Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to Trends High School Hassanabad. I am your mathematics teacher of class 6. It's our lecture number 4. Students, previous lecture में हमने exercise 1.3 के question number 1, 2 and 3 किए थे. आज हम question number 4 करेंगे. So let's start. Which of the following pairs or sets are equal sets? कौन से pairs आपको नीचे question दिए गए हैं? Pairs में कह रहे हैं बताएं कि कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से नहीं. क्वेश्चन को करने से पहले इक्वल सेट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ईच एलिमेंट ऑफ सेट Q इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट P. फर्स्ट करते हैं दो सेट है, सेट Q एंड सेट P. उनके जितने भी Q के एलिमेंट्स हैं वो सेट P में मौजूद हैं. सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट. ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? इक्वल. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से ही ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है A इक्वल टू A B C D E. एक सेट है A जिसमें ये वैल्यूज़ हैं A B C D E एंड सेकंड सेट कौन सा है? B, कैपिटल B. उसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं? B A C D E. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सेट हैं. आपने उनकी वैल्यूज़ भी देखे. अगर आप उन वैल्यूज़ को गौर से देखें तो सेट A में जो A B C D E वैल्यू हैं सेट B में भी वही वैल्यूज़ मौजूद हैं लेकिन आगे पीछे. मतलब B पहले है, A बाद में, फिर C, फिर D, फिर E. अगर हम इसे गौर से देखें तो सेट A में जितनी भी वैल्यूज़ मौजूद हैं वो सेट B में ऑलरेडी मौजूद हैं. तो ये क्या हुआ? इक्वल सेट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लिखा A इक्वल टू B और A एंड B आर इक्वल सेट्स. आप इन दोनों सेट्स को देखिए. फर्स्ट सेट में A B C D E मौजूद है, सेकंड सेट में वही वैल्यू मौजूद है लेकिन आगे पीछे हो जाए तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज़ सारी होनी मौजूद होना ज़रूरी है. तो ये सेट क्या है? इक्वल सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट करते हैं. A इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इक्वल टू 1 प्लस 0 क्या होता है? 1. 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5. स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन जो बी में दिए गए सेट्स हैं वो आपको प्लस करने हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको प्लस करके दिखाया था कि 1 प्लस 0 क्या हो जाते हैं? 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 एंड 1 प्लस 4 5. अब स्टूडेंट्स अगर आप इनको देखिए सेट ए में 1 से लेके 5 तक वैल्यू, तो सेट बी में भी अगर हम प्लस करें वैल्यूज़ को तो 1 से लेके 5 तक वैल्यू, तो क्या ये इक्वल है? यस, वेरी गुड, ये इक्वल है. हम लिखेंगे A इक्वल टू B और A एंड B आर इक्वल सेट्स. उसके बाद क्वेश्चन देखिए. A इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 6 माइनस 2 5 माइनस 1 4 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 2. स्टूडेंट्स ज़रा ये आप माइनस करें खुद से. स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपने अपनी कॉपी से माइनस कर लिया होगा. 6 माइनस 2 क्या है स्टूडेंट्स? 4. 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 2 0. क्या स्टूडेंट्स अगर देखिए माइनस करके सेट ए और बी इक्वल होते हैं? नो, क्योंकि सेट ए में वैल्यू 0 1 2 3 4 है जबकि सेट बी में वैल्यू 4 4 2 2 0 है. तो ये इक्वल नहीं है. तो हम लिखेंगे सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू, साइन इक्वल को अगर उसके दरमियान में लाइन लग जाए तो क्या होता है? नॉट इक्वल टू बी और A and B are not equal sets. Next question. A, the set of even number less than 9. कहते हैं set of even number less than 9 क्या इक्वल है B के? No. A is not equal to B और A and B are not equal sets. Next question. Question number 5. If A equal to A B C, ए के सेट में कितनी वैल्यूज है? 3. क्या है? ए बी सी. बी इक्वल टू बी सी डी, सी इक्वल टू सी डी ई एंड डी इक्वल टू ए बी सी डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. अब कहते हैं कि आपको ए बी सी डी बता दिया गया है. अब कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे ट्रू है या फॉल्स? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ए सबसेट है बी का. स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन है ये क्या कहलाता है? सबसेट. सबसेट का मतलब क्या होता है? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, देन द सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी. मतलब कि
कोई भी एक ए सेट है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, और कोई भी एक सेट बी है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4। अगर ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन से ही एग्जांपल समझ लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है? ए सबसेट है बी का। ए की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स? ए बी सी, और बी की वैल्यू क्या है? बी सी डी। स्टूडेंट्स अगर आप देखिए, मैंने कहा है जो ए की वैल्यूज़ होंगी वो बी में ऑलरेडी मौजूद होंगी। क्या ए की सारी वैल्यूज़ बी में मौजूद हैं? नो। कौन सी वैल्यू नहीं है? ए बी सी, बी एंड सी तो मौजूद है लेकिन ए मौजूद नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। ए सबसेट बी का नहीं है, क्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं बी सबसेट डी। अब बी की क्या वैल्यूज़ हैं? बी सी डी, एंड डी की वैल्यूज़ क्या हैं? ए बी सी डी। क्या स्टूडेंट बी की सारी वैल्यू डी में मौजूद है? यस, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? ट्रू। बी सबसेट ऑफ डी। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी पार्ट आपने इसके आज करने हैं। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया, जिसमें हमने देखा कि कौन से पेयर्स ऑफ सेट इक्वल हैं और नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 किया, जिसमें हमें सेट्स की दिए गए थे और हमने स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में करनी थी, और हमने इसमें सबसेट को देखा कि कौन सी सबसेट है और कौन सी स्टेटमेंट सबसेट नहीं है। आपने सारे क्वेश्चंस घर में करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।